जब हम सोए तो अल्लाह से हमेशा ये दुआ करके सोए कि मौला आज तूने जिंदगी दिया, लेकिन जितने गुनाह किए हैं सारे गुनाह को मैं तौबा करता हूँ। आप सो करके तौबा करेंगे कबूल हो जाएगी, मैं मानता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तौबा कबूल हो जाएगी, मैं मानता हूँ। चलते फिरते तौबा करेंगे गुनाह माफ हो जाएगी, मैं मानता हूँ। लेकिन वही इंसान अगर चलने में अगर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हो, सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हो, और वही अस्तगफिरुल्लाह आ करके मस्जिद में अपने सर को झुका करके पढ़ता है, घर में पढ़ने का अलग सवाब दिया जाता है। और जब मस्जिद में आकर के सजदे में सर रख करके जब अस्तगफिरुल्लाह यानी नमाज की हालत में नमाज खत्म होने के बाद जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ करके गुनाहों की बख्शिश की जाती है, तो अल्लाह उनकी ज़बान से निकलने से पहले तुम्हारे गुनाह बख्श कर देता है। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हर इंसान को हमेशा चाहिए कि मौत को याद कर लिया करे, चाहे सो करके याद करे, चाहे बैठ करके याद करे। इसलिए कि जब हमारी मौत आती है तो हम मौत किसी को नहीं पहचानती है। ये नहीं सोचती है कि इसकी बाप बूढ़ा है, लाचार है, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, यानी शौहर बेवा, यानी बीवी बेवा हो जाएगी, शौहर सर पीटता हुआ नजर, ये नहीं देखता मौत। बस मौत आया तो मौत आया, इसमें कोई दुआई नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। कब्र में फरिश्ते आते हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, कब्र में कितने फरिश्ते सवाल के लिए आते हैं? कितने? दो फरिश्ते आते हैं, लेकिन एक का नाम मुनकर और एक का नाम नकीर। एक का नाम मुनकर और एक का नाम नकीर, लेकिन लोग दोनों मिला करके कह देते मुनकर नकीर। लेकिन वहां मिलाने से पहले आप ये कहेंगे मुनकर और नकीर, तो दो चीज आती है। लेकिन इंसान वही जब फरिश्ते कब्र में आते हैं, जब उनकी हालात को आप पढ़ेंगे तो यकीनन अपनी जिंदगी को खत्म कर देना पसंद करेंगे, लेकिन दुनिया में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करेंगे। उनके हालात ये है कि जब फरिश्ते सवालों जवाब के लिए आते हैं, उनका बाल का तज़किरा किताबों में किया गया है, सर से लेकर के पैर तक सिर्फ बाल, और आंखों का तज़किरा किया गया है, यानी जो आंख होती है पूरी नीली आंख होती है जिसे इंसान देखे तो डर जाए। और नाखून का तज़किरा किया गया है, देहात में जिसे धान काटने वाला हंसुआ कहते हैं, उससे भी बड़ा बड़ा नाखून है। एक बार अगर मुर्दे के सीने में मार दिया जाए तो 70 गज के नीचे जब मुर्दा चला जाता है, उसी से पकड़ के झिझोड़ करके उठाता है, तब पूछता है मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। लेकिन नेकी वाला इंसान होगा तो कहेगा मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है, मैं उस अल्लाह का इबादत करता हूँ जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आप दुनिया में रहो तो अल्लाह की इबादतें कर लिया करो, गरीबों से मोहब्बत कर लिया करो, और कोई अगर भूखा आए तो खाना खिला दिया करो, कोई अगर नंगा आए तो कपड़ा पहना दिया करो। सबसे बड़ी चीज ये है कि हर इंसान शादी से पहले यानी बारात आने से पहले खाने का इंतजाम कर लेता है, यानी मिलादे मुस्तफ़ा से पहले माइक का इंतजाम करता है, शर्नी का इंतजाम करता है। उसी तरह मौत आने से पहले मौत का भी तैयारी कर लेना चाहिए। मौत आने से पहले मौत की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब मौत कब आ जाएगी हमारी रात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब हमारी जिंदगी अगर साथ दो, हमें मौका मिले तो गरीबों से मोहब्बत कर लिया कीजिए, यतीमों से मोहब्बत का दर्स दे दिया कीजिए, और अगर कोई भूखा बेवा आए तो उसके सरों पर यानी शफकत का हाथ रख दिया कीजिए, और ये कहिए कि अगर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है तो मैं हूँ। अलग से बात है कि आप देने के काबिल नहीं, लेकिन जब आप बोल देंगे तो जिनका अगर बाप मर जाएगा तो बेटा मर जाएगा, उनका हौसला बढ़ जाता है, हौसला बढ़ता है। और जब हौसला बढ़ता है और जब कोई गरीब इंसान रहता, आप उसे अपने हैसियत के मुताबिक खाना खिलाते, तो रब इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी अगर 1 पैसे की हैसियत हो, तुम कोई गरीब को खाना खिला दो, एक तो मौत का सामान भी तैयार हो जाएगा और तुम्हारी हैसियत को मैं बढ़ाता हुआ नजर आऊंगा।
خیر بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راگ اور سند پھر ملیں گے، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے. السلام علیکم.